सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 9 तपा का आखिरी दिन कहते हैं जब बरसती है अरे धरती भी तपती है। उसका आखिरी दिन कहते हैं कल से थोड़ा तापमान कम होना शुरू होगा। सादर दयार करते हैं की शुरुआत अपने विरासतों के साथ। पर हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये हमने देखी, ये कहा जाता है मूर्ति भंजक मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में तबाही की थी। मूर्ति को तोड़ा था भंजक ने और वहां मस्जिद मकबरे की शुरुआत की थी। यह सब प्रतिमाएं वहीं से ली हुई हैं। एक एक प्रतिमा को चैनल महालक्ष्मी टीम देखती जा रही थी। अरे दिल्ली से 460 किलोमीटर इसलिए तो गई थी कि यह प्रतिमाएं कईयों पे 12वीं सदी 1232, 1239, 1243 स्पष्ट आज भी अंकित है। यह वही समय आता है कि उसके बाद वह मूर्ति भंजक आया था। अगर 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर से बर्बादी की गई है तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक केवल यही नहीं आएगा, वह और प्राचीन मंदिरों में भी गया हुआ। खोज तो करनी चाहिए। जब यहाँ पर यह प्रतिमाएं कह रही हैं, खंडित हुई हैं कि यहाँ पर वह आया था, अगर यहाँ पर आया है तो कहीं और भी आया होगा, तब प्रमाणित होता है कि यह तबाही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है और 2.5 दिन झोपड़ा कभी जैन मंदिर था। तो हम इसके आसपास के लिए बढ़ चले कहीं और खोज के लिए। बस ये दूर से दिख रहे थे मंदिर, जी हाँ, जैसे आप ड्रोन से देख रहे हो, बस इसी तरीके देख रहे थे। हाँ, यहाँ लग रहे थे कि प्राचीन मंदिर है। बस 20 किलोमीटर आगे ही है, जगह है ये सारवाड़। प्राचीन जगह, कई मंदिर हैं, पर हमने सोचा अगर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सैनिक जो है सेनापति, अगर वहां मूर्ति भंजक के रूप में नाश करता है तो यहां भी नहीं छोड़ेगा वो। तो इसलिए अगर वह प्रमाणित होता है कि जो निकली है प्रतिमाएं वहां की है तो यहां भी कुछ ना कुछ उसने किया होगा। नजर हमारी यहीं पर थी कि क्या अब सारवाड़ में जाके यह प्रमाणित हो पाएगा, तो इसका मतलब अगर यहां भी है तो इसका मतलब वहां भी है, और स्पष्ट रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा जैन मंदिर ही है। तो उसके लिए हमें पहुंच गए थे सारवाड़ में। बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ के लोग बता रहे थे, भक्ति के प्रेमी थे बहुत ज्यादा, क्योंकि आचार्य सुनील सागर जी पहले यहाँ आ चुके थे, तो भक्त में थे, पहली बार आए थे वो, लेकिन लोग भक्त में। उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ भी मंदिरों में ऐसी प्राचीन प्रतिमा है जो तोड़ी गई थी। जब ये मालूम चला तो अब हमें मंदिर में जाना जरूरी था, और सबसे प्रसिद्ध मंदिर था अतिशयकारी आदिनाथ तीर्थ, जिसके पास हम जा रहे थे। कहते हैं वहां की अतिशय के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मूर्ति भंजक शायद वहां आया था। पर प्रमाण क्या है, मजबूती तो यह है, कह देना अलग बात है, और प्रमाण हो कहीं बात तो वही होती है, पत्थर की लकीर वही बनती है। बस पहुंच गए थे हम सारवाड़ के आदिनाथ जिलालय में। जो उन्हें देखता है क्षण भर बस थका हुआ रह जाता है, जिन मौन समर्पण से वह आंखों आंखों में कह जाता है। इसलिए तो भगवान श्री आदिनाथ जी के समक्ष न मालूम कितने हंसक पथभ्रष्ट लुटेरे डाकुओं के हृदय परिवर्तन की यहाँ किंवदंतियां आज भी घर घर में समाई हुई हैं। हर के मुख पर हैं जो चैनल महालक्ष्मी यहाँ सुनी हुई। अनेक जैन अजैन व्यवसायी, नौकरी पेशा, महानुभाव, लेबर और कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित, कई नेता कह सकते हो, कई अभिनेता कह सकते हो, कलाकार कह सकते हो, अब अलग प्रोफेशनल में भी दिन प्रतिदिन यहाँ पर नियमित रूप से दर्शन करके ही अपने कार्य स्थल को जाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। यह अतिशय क्षेत्र है राजस्थान का अति प्राचीन तीर्थ स्थल है सारवाड़, जिसमें धर्मपरायण महानुभावों की श्रद्धा व निष्ठा का यह प्रमुख केंद्र बन गया है। यद्यपि इस प्राचीन सुप्रसिद्ध दिगंबर जयंती क्षेत्र का निर्माण के संबंध में आज भी हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि हर कोई कहता बहुत प्राचीन है, पर यह कितना पुराना है यह नहीं मालूम चलता। पर यहां पर जो शिलालेख मिले, भूगर्भ से प्रतिमाएं मिली, स्पष्ट हो गया कि यह 2000 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। इस प्राचीनता के लिए हम इस खंबे पे आ गए जब माता जी खड़ी थी। यहां पर यह शिलालेख में पहले हिंदी में लिखा है, और नीचे वह मूल शिलालेख आज भी है जो आज से 1000 वर्ष प्राचीन उकेर आ गया था। इसमें शिलालेख में लिखा हुआ है संवत 1125, ध्यान के इसमें चल रहा है 2081, संवत 1125 वर्षे मिति द्वितीक आषाढ़ सुदी 11 श्री आदिनाथ जी देहरा सिलावट रतनसी। यह इसमें पढ़ा आज भी जा रहा है। यह शिलालेख उस समय का है जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ होगा। मंदिर में चारों तरफ नजर घुमाते घुमाते हम पहुंच गए बस यहीं पर इस उकेरे पर जो हम देखना चाहते थे। क्या लिखा हुआ था पर, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि एवं गुलाम वंशीय बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1197 में मेड़ों का दमन करने के आशय से सारवाड़ पर भारी सेना के साथ आक्रमण किया था।
उस समय अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। उसी क्रम में जब इस मंदिर को नष्ट करने की कलुषित भावना लेकर आया तो मंदिर के प्रथम चौक में ही मधुमक्खियों का प्रचंड रूप से आक्रमण कर दिया। यह स्पष्ट हो रहा है जो यहां पर उकेरा गया है परिमाणतः उसके भगवान श्री आदिनाथ जी के समक्ष नतमस्तक होने के लिए उक्त कष्ट से मुक्ति मिल पाई थी उसको, जिसका साक्षात प्रमाण यहां दीवारों पर स्थित बादशाह की करबद्ध खड़ी प्रस्तर मूर्ति है। इन्हीं हाथ जोड़े यहां पर वह बादशाह दिखता आज भी है। इस प्रकार बादशाह निज मंदिर में किस प्रकार भी तोड़फोड़ नहीं कर सका था। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री आदिनाथ के पूजा की जयमाल की निम्न पंक्तियां आज भी हमने वहां पढ़ने को मिल जाती हैं जो यहाँ की पूजा में लिखी हैं। आया बादशाह मंदिर माही लिपटी माखी जाल, चूट चूट तन खा गई सजी हुई डाल बेहाल, पड़ियो पगा जब बाबा ले तब छूटी माखी जाल, जो नहीं हो एतबार किसी को मूरत ले ले देख, हाथ जोड़कर खड़ियो बादशाह मन को करे विवेक, पांव पया दे भम्यों बादशाह रही जैन धर्म की टेक। देखा आपने 2.5 दिन के झोपड़े के बाद यहां भी मूर्ति बन, अभी तो मूर्तियां भी देखने की मैंने कहा है, पर पहले हम उस प्रतिमा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कहते हैं जिसके आसपास से जब यहां पर तोड़ने के लिए आया था, ऐसा कई जगह पर हमने जैन मंदिर देख चुके हैं। अरे इंसान तो कुछ नहीं कर पाए, मधुमक्खियों ने कहां कहां पर इस तरह से दुश्मनों को हालत खराब कर दी, स्पष्ट कर दिया। तुम एक बार भिड़ने की कोशिश करो तो दुश्मन भी पैर उठा के भाग जाता है। अरे ये तो सिर्फ मक्खियां हैं, इंसान तो कितना बड़ा है, क्यों डर कर रुक जाता है। आज अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए सवाल यह आदिनाथ प्रतिमा जैसे हम सबसे यही कह रही है, रुको मत, डटे रहो। अरे कोई ना कोई फौलाद बनकर लड़े रहो, फिरे रहो, जीत जाओगे और जहां पड़ गए वहां शिकार कर लिए जाओगे। यह अति शिकारी प्रतिमा है जिसके पास से मधुमक्खियों ने हमला किया था। तब की प्रतिमा आज इसको अब नए रूप में निखार दिया वेदी में जब आचार्य सुनील सागर जी आए थे। सचमुच कह रहे हैं, चंद मिनट टकटके लगाकर देखिएगा, आंखों से निश्चित करते हुए मुद्रा ध्यान की, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, दाया हाथ ऊपर बाया नीचे, और वह देखते मुद्रा को देखकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। अंदर के अंदरी वर्णों में कुछ परिवर्तन तभी तभी पा पाएंगे। इस अतिशयकारी प्रतिमा के बाद हम पहुंच गए उनको निहारने। मूर्ति भंजक ने कितना यहाँ पर तांडव मचाया था। अफसोस होता है, कहते हैं भगवान भी साथ नहीं देता है, जैसा करते हो वैसा मिलता है। ध्यान रख लो, उनके पूर्वज के बाद आज उनका वंश कहीं नहीं पता चलता है। बड़ी बुरी मौत मिलती है, मौत भी ऐसी मिलती है कि आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाती हैं, वंश के वंश खत्म होते हैं। एक एक मूर्ति पर पड़ा वार ये साफ बता रहा है। अरे तुमने पाषाणों को भगवान बना के तुमने जो शैतानी दिखाई है ना, उसकी जन्म किया, भव भव खत्म हो जाएंगे। अरे इससे नरक नहीं निगोद पहुंच जाओगे। फिर दोबारा इस चीनी में इस इंसान कुल को दोबारा मिलने का फल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म मनाओ, कोई भी संप्रदाय हो, किसी जगह हो, लेकिन जो धर्म की आस्था पर चोट करता है, कहते हैं भगवान के पास भी जाके उसे कोई आवाज के साथ नहीं मिलता है। ये सब प्रतिमाएं जैसे आज पाषाण से बोल रही थी कि अपने तीर्थों की, अपने भगवानों की, अपने पाषाणों से बने भगवानों को ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा के लिए जुट जाना। तुम एक बार सुरक्षा करोगे, यह तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। भगवानों की शक्ति कभी भी इंसान के लिए बहुत छोटी होती नहीं है, महाशक्ति होती है जो इंसान को बचाती है, इंसान से भी, हैवान से भी, शैतान से भी और प्रकृति की विपदाओं से भी। आज ये प्रतिमाएं जरूर खंडित थी, पर अंदर जो खंड हो रहा है उसको अखंडित करने के लिए अपनी मौन साधना का प्रतीक बता रही। इस सारवाड़ के मंदिर में हम आए थे दर्शन करने के लिए, एक खोज करने के लिए, 2.5 दिन के झोपड़ा की प्रतिमा को कुछ आगे जोड़ने के लिए। साक्षी हो गए, इतिहास प्रमाणित हो गया कि यहाँ पर मोहम्मद गनी के सेनापति ने, उस आताताई ने कितनी बेरहमी से प्रतिमाओं को, मंदिरों को लूटा और तोड़ा और खदेड़ा था। लेकिन यह ध्यान रहे, एक एक ईंट जो उसने तोड़ी उसका एक एक हड्डी बोली होगी, एक एक मांसपेशी बोली होगी, एक एक जन्म नहीं, उसके आने वाले वंश सेनापति सब क्या उनकी तबाही होगी कि इतिहास में आज उनके किसी का नाम भी लेने वाला कोई नहीं दिखता है। एक बार आइएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा देखिएगा, नसिया जी में जहाँ प्रतिमा है वो देखिएगा, सराबगी मंदिर में देखिएगा। अरे यहाँ पर आदिनाथ मचाला के साथ और भी चले देखिएगा। बस अपनी विरासत के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमेशा आगे तैयार रहिएगा। आज आप आगे रहेंगे, कल कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा। सादर जय।